फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए, क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए। ओके, जैसे कि आज देखते हैं, आज भी लगभग क्या बताएं मार्केट की ऐसी कंडीशन में कुछ ना ट्रेड लेते बनता ना कुछ ट्रेड देते बनता। एक आदमी परेशान हो जाता है ऐसे मार्केट में। आप यकीन नहीं करेंगे, दिन भर बैठे 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 स्क्रीन देखते 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 पागल हो जाता है। और ऐसे में ही इसी कंडीशन में एक न्यू ट्रेडर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसको क्या है, उससे रहा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा क्या प्लान था कि भाई निफ्टी अगर इसके नीचे जाएगी, इसके 24,600 के नीचे जाएगी, या इसके नीचे हमने जो आपको बना करके दिया था इसके नीचे जाएगी, तो हम पुट बाई करेंगे। कहाँ तक के लिए? हमारा टारगेट यहाँ तक का था, नहीं आया मार्केट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न चला गया। इसके बाद देन हमारा टारगेट ऊपर का तो कोई मतलब ही नहीं, काल का तो हमारा बाइंग ही नहीं बना ऊपर की तरफ। लेकिन वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग बन गया था, जो कि आपका 53,700 के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो 53,700 के ऊपर जब बैंक निफ्टी गया तो वो अराउंड आपका 80-90 पॉइंट गया भी, लेकिन हमारा जो टारगेट था वहां पर थोड़ा सा ऊपर टॉप तक का था, वो गया नहीं। और आ करके फाइनली हमारा C2C मतलब कास्ट टू कास्ट का एसएल उसने ले लिया। उसके बाद पूरा दिन मार्केट पूरी साइड भेज रही, कुछ नहीं करने को मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करने को मिला। लास्ट में हमने आज क्या बोले, बड़ी मुश्किल से हमने इज्जत बचा करके भी 1,000 रुपये में अपना दिन क्लोज किया। 1,000 रुपये मतलब प्रॉफिट में। ये कंडीशन ऐसी आजकल के मार्केट में हो रही है। तो कोई नहीं, खैर एनीवे देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पैसा बनाने वाला हालांकि इस कंडीशन में भी पैसा बना लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैसा बनाने वाला ऐसे में भी पैसा बना लेता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है। उसका यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस जगह उसको यहाँ पर पुट दिखा, ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बना करके भी दिया था, आपको शायद याद हो, मैंने उसमें ग्रुप में चार्ट शेयर करके दिया था, और चार्ट में ये वाली मैंने ट्रेंड लाइन लगा करके दिया था, है ना। ये वाली ट्रेंड लाइन आप लोगों को लगा करके दिया था। उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ये चार्ट था 5 मिनट का, था या नहीं था बताइएगा, थोड़ा सा था। और मार्केट आपकी कहाँ पर चल रही थी? जब आपकी मार्केट इस जगह आ गई थी, वापस इस जगह आई थी, तब मैंने ये आपको चार्ट यहाँ पर बना करके दिया था। और कल भी ये मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन बना करके दिया था कि भाई ऊपर का लेवल हमारा तभी कोई बाइंग आएगा जब इसके ऊपर हमारी मार्केट यहाँ पर निकलेगी, तब हम ये इसके ऊपर निकलेगी, तभी हम कोई कॉल बाई करेंगे। ओके, अब बात क्या होती है, देखो, पैसा बनाने वाला आदमी क्या करता है कि इस जगह जो यहाँ पर चार्ट आपका जब ये गिरावट किया, इसके बाद जब ये यहाँ से आया ना, ये इस जगह से यहाँ पर वो आराम से पुट बाई कर सकता है। पुट बाई करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि वो प्रॉफिट आराम से बना सकता है। लेकिन वो यहाँ पर तभी बंदा प्रॉफिट बनाएगा जब उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा हो। और मेरी आदत है, देखिए, मैं किसी को भी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा के लिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसे कंडीशन जो दिख रहे थे मार्केट के अंदर, और आप जानते हैं कि मैं जो ट्रेड करता हूँ उसका थोड़ा तरीका अलग है। जब मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पर अब देखता हूँ कि HDFC बैंक भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रिलायंस भी आपका पॉजिटिव है। अगर आपका यहाँ पर HDFC बैंक पॉजिटिव था और रिलायंस थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाता ना, चलता ऊपर की तरफ, आप यकीन करिए यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाता। अब लड़ाई कहाँ पर हो रही, दिक्कत यहाँ पर यही है कि HDFC बैंक आपका पॉजिटिव हो रहा है, आपका ICICI बैंक आपको वहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, आपका रिलायंस नेगेटिव हो रहा है, तो मार्केट कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ या नहीं बताता, देखिए यही लॉजिक होता है। अगर आप शेयर देखते हैं तो शेयर देखने से आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि नहीं यार, मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है, मार्केट में यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं आएगा, और आपको ये फंसाती रहेगी बार बार। तो चलो, जो बनाने वाला पैसा जो बड़ी क्वांटिटी में बनाता है वो यहीं यहाँ पर कहीं तो यहाँ बना लेता है पैसा, लेकिन उसको ये लगता है ना, फिर लालच आता है, बोला यार मैं तो इतने में ही पैसा बना लिया, यहाँ पर 5,000 रुपये या जो भी मान लो 2,000 रुपये मैंने यहाँ पर बना लिया। उसको लालच आएगा, फिर वो यहाँ पर जैसे एक कैंडल ऊपर जाएगा फिर यहाँ पर पुट बाई करने की सोचेगा, उसको इतने में नुकसान हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर वो इस तरह से फिर वो फंस जाएगा ना यहाँ पर चक्री में। उसका पूरा दिन मार्केट जो है चक्री बना देगी। जो यहाँ पर प्रॉफिट लेकर के गया था वो तो देगा ही देगा मार्केट को, साथ में अपना भी दे करके जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए थोड़ा सा ट्रिकी मामला होता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ना ट्रेड करिए तो बेटर है। ठीक है, देखिए मौका आजकल बहुत मिलेगा। मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि जब मौका मिलेगा तो भरपूर आपको आनंद मिलेगा और भरपूर पैसा वहां पर मिलता है। लेकिन ऐसी जगह आप फंस करके ना, ऐसी जगह फंस करके और अगर आप उल जुलूल ट्रेड कर लेंगे तो आपका पैसा यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान होता है, मैं ये लाइव आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने देखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्या कंट्रोल नहीं कर पाता आदमी, एक बार जैसे थोड़ा सा नुकसान करेगा ना, एक कैंडल उसको यहाँ पर ग्रीन दिखेगी, वहाँ पर वो बड़ी क्वांटिटी में बाई कर लेता है। फिर उसका स्टॉप लॉस जाएगा ना, फिर जैसे छोटा सा यहाँ पर रेड दिखेगा वो यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में बाई करेगा, और ये हैवी क्वांटिटी के चक्कर में यहाँ पर उसका नुकसान होता है। तो प्लीज़, आपने ट्रेड नहीं किया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने ये ट्रेंड लाइन देख करके ट्रेड कर लिया है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहाँ पर प्रॉफिट में होंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल के लिए आपको कल का क्या प्लान करना चाहिए।
बहुत सिंपल है। देखिए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आपकी सेम रहेगी, ठीक है। ऊपर वाली आप ट्रेंड लाइन जो बन रही है ना, उसको आप बना करके रखिएगा। ये वाली यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपका निफ्टी, तब तक आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर लेवल आ रहा है, अगर मान लीजिए कि ये रेंज है, जैसे ये आपकी रेंज बन चुकी है। अब रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर रेंज आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, ये आपकी रेंज, ये बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी यहाँ तक रेंज हो गई 24,580। ऊपर का आपको पता चल रहा है ये आपका ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कंडीशन में यहाँ पर मार्केट ओपन होकर के इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पर एक कॉल का पोजीशन लेना है। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। और आपका जो टारगेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो आपका इस जगह तक का आपका टारगेट होगा, मतलब 24,700 तक के आपके टारगेट ऊपर के होने चाहिए। समझ रहे हैं, 24,700 के ऊपर के टारगेट है। और जब ये 24,700 को ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है, 24,760 तक के हम फिर ऊपर टारगेट यहाँ पर देखेंगे। ओके ओके, अब बात करते हैं नीचे की। देखिए नीचे क्या है, नीचे आपका ये सपोर्ट इसने लिया, इसने ये सपोर्ट लिया। तो कई बार यहाँ पर सबको टरका रहा है, क्योंकि सबको ये लग रहा है मार्केट कि नहीं अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। क्योंकि मार्केट जो यहाँ से ऊपर गया था तो सब के सब यहाँ पर क्या है, बुलिश थे। लेकिन अब जो इस तरह से मार्केट ने नौटंकी कर रहा है तो यहाँ पर सबको ये लग रहा है कि नहीं गिरेगा। तो देखिए एक बात आपको बताता हूँ, गिरेगा जरूर, मार्केट गिरने को गिर सकता है, क्योंकि इधर वाले स्टॉप लॉस अभी लेना उसको बाकी है। और वापस बता रहा हूँ, आपके इधर की स्टॉप लॉस आपके लेना बाकी है। मार्केट के अंदर 24,360 तक के स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मार्केट को एक बार यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन 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 मार्केट क्या कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि भाई मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में जा रही। तो यहाँ पर क्या करेंगे सब लोग, एक बार पुट का ट्राई करेंगे। अब पुट कहाँ तक बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ट्राई भी करते हैं पुट, तो एक बार छोटा सा आपको आइएगा, एक ट्रेंड लाइन उठाइएगा और ये जो आपका लेवल दिख रहा है ना यहाँ से, या आप यूँ कह सकते हैं इधर से आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। ये लीजिए, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लिए, ठीक है। तो आपको जो बुक कर लेना है ना, अगर आप पुट बाई भी करते हैं तो आपको ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जैसे यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, ये सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो सेम अगर मान लीजिए इधर कहीं मिलता है आपको पुट का ट्रेड, तो आप या यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ से आप पुट का ट्रेड लीजिए जब यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन करता है। बट आपका पहला काम यह होना चाहिए कि आपका 24,000 आपका 530 के आसपास आपको एक बार बुक हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है, 24,530 के पास आपका एक बार पोजीशन यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। और जब बुक हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि यहाँ से क्या कार्रवाई हो रही हो सकता है। देखिए आपको ये दिखाए कि मैं नीचे गिर रही हूँ, मार्केट आपको दिखाए और यहाँ पर सब ट्रैप हो जाए, चूंकि इसका वेट कर रहे हैं सब, ये गिरावट दे, ये गिरावट दे, और जैसे ये गिरावट देगा तो यहाँ पर एक सब पुट में एंट्री करेंगे तुरंत। तो देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पुट में एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह आपका पहला पोजीशन यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए, वो भी ये ट्रेंड लाइन का आपको बना लेना है, ठीक है। अब मार्केट इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो जितने भी यहाँ पर पुट बाई करके रखे होंगे सब के सब ट्रैप हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये ट्रैप करने के बाद फिर जो गिरावट करेगा ना, ये लंबी गिरावट करेगा। क्लियर हो रहा है, जो ट्रैप करने के बाद जो गिरावट आएगी, अगर इसका मन होगा तो फिर लंबी गिरावट करेगा, अदरवाइज बड़े भैया ये यहीं से फिर वापस ये जाने की पूरी कोशिश करेगा, ये वापस स्ट्रेट लाइन तक। तो ये जो आपका एक पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न आपको भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट में जो ये पैटर्न बना करके मार्केट इस तरह से कामकाज कर रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ जाता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। बाकी जब ये चैनल का ब्रेकआउट करेगा, ये इस चैनल का ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको मोमेंट मिलेगा नीचे की तरफ। जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ आपके स्टॉप लॉस नीचे जो पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लेने की कोशिश करेगा, ये वाला स्टॉप लॉस और ये सेकंड स्टॉप लॉस नीचे की तरफ। ऊपर के लेवल आपको पता है कि ऊपर के लेवल सबसे पहले कहाँ मार्केट भागेगा, ये वाला 24,850 का आपको लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद 24,960 का आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊपर के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर के लेवल आपके हैं पास बड़े बड़े हैं, बट ये जब तक मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ा सा आपको अपनी कैपिटल को सेव रखना है, और साथ में अगर आप क्वांटिटी ले रहे हैं ना तो उस क्वांटिटी को आपको लो रखना है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, देखिए बड़ी क्वांटिटी लेना गुनाह नहीं है, बट मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ऐसे कंडीशन में अगर आप बड़ी क्वांटिटी में कहीं गलत फंस गए ना, तो आप पूरे दिन आप अपने लॉस को कवर करते रहेंगे और आपको और लॉस में लॉस होता जाएगा। मेरा मेन मुद्दा देखिए, मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कमाना है, कमाना है पैसा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको। अगर देखिए 1000 से 1500 का लॉस हो गया ना, और नहीं आ रही समझ में जिस दिन मार्केट, बड़े भैया बंद कर दीजिए। सबसे सरल सबसे अच्छी दवाई मार्केट के लिए यही है कि जिस दिन मार्केट इस तरह से आपको दिख रही है यार यहाँ तो परेशान करके रखी है, नहीं ट्रेड समझ में आ रहा है, इतने बड़े लॉस में आप बंद कर दीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। और वो नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद आपको ये 1500 लॉस का ना आपको यहाँ पर 3000 रुपये का प्रॉफिट दे करके जाएगा, आप यकीन करिए। लेकिन
अगर इस जगह आप फंस गए बड़ी क्वांटिटी ले करके और यहाँ पर आप एवरेजिंग करते रहे, आप लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की सोचे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ये तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये नीचे समझ में आया होगा ना। देखिए, मैं बहुत रेंज ही आपको पूरा बना करके दे दिया कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है। बस ये आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, नीचे वाली यहाँ पर ये लाइन, ऊपर का ये लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। मार्केट ये रेंज है आपकी। अगर गैप अप गैप डाउन खुलेगी तो ठीक है, कहीं अरे भाई गैप अप खुलेगी तो इसके ऊपर ही तो खुलेगी ना गैप अप, तो ठीक है। अगर गैप अप खुल करके मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले इसका, फिर फर्दर इसका ऊपर जाए, तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट गैप डाउन खुल जाए, अगर जैसे ये रेंज है आपकी, मान लीजिए मार्केट इधर ही कहीं खुल जाती है गैप डाउन, ये हमको दिखाई देता है कि यार यहाँ से सपोर्ट ले रही है, तो ठीक, हम फिर वो ऊपर कॉल के ले जाएंगे। बट अगर किसी कंडीशन में गैप डाउन खुल करके इस ट्रेंड लाइन का ये जो नीचे लाइन है उसका ब्रेक डाउन किया, तो फिर हम पुट की तरफ जाएंगे, बट ये जो ट्रेंड लाइन बना है उसका ध्यान रखें आप। ओके, अब एक और ट्रेंड लाइन बना देता हूँ भाई। देखो, ट्रेंड लाइन का यहाँ पर कोई कमी नहीं है। ट्रेंड लाइन में आपको एक और बना करके देता हूँ, वो भी आपको बहुत बड़ा यहाँ पर हेल्प करेगा सपोर्ट का। देखिए, थोड़ा सा चार्ट को ऐसे आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है चार्ट को। देखिए क्या हुआ था प्रीवियस भी, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या हुआ था, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आपका बना था, ये आपका बना था। जैसे ये मार्केट यहाँ पर चलती रही, इसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया ना, ठंड से मार्केट एक बहुत बड़ी कैंडल बनाया था। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी हो रहा है। मार्केट यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही है और इसका ब्रेकआउट किया तो ठंड से एक बड़ी लंबी कैंडल बना करके आपको यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगी। ओके, चलिए, तो आपका जो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही। जस्ट मिनट, जाइएगा एक्सटेंडर लाइन में जाइएगा। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना एरिया, यहाँ से एक एक्सटेंडर लाइन में आप ये बना लीजिएगा, ये ठीक है। अरे बन रहा है ना। देखिए, अब इसका बनाने का रीजन कई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ये सपोर्ट लिया है। सबसे पहला सपोर्ट एरिया आपका ये था, ये था, ये था, ये था, और वहीं पर आपका मार्केट वापस आ चुका है। अरे आ रहा है ना। थोड़ा सा चार्ट आप जब बड़ा करेंगे आप अपने उसमें मोबाइल में या लैपटॉप में, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो सपोर्ट है इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वाला। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जल्दबाजी आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं मार्केट गिर जाएगी। नहीं, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है और ऑपरेटर आपको यहाँ पर फंसा रहे हैं कि आ जाओ मैं मार्केट को गिराने वाला हूँ। ये जैसे यहाँ पर सब इनकी थैली भर जाएगी ना, मार्केट को दन्न से ये लोग ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब नीचे वाली ये लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये आपका काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर करेगा। जैसे अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे के लेवल आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं 24,480 एंड नेक्स्ट आपका 24,320 तक के लेवल, जो मैंने आपको बताया कि नीचे के एसएल आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। चलते हैं साथ साथ बैंक निफ्टी को डिस्कशन करेंगे। थोड़े भी ये देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या हालत हो रही है आप खुद ही देख पा रहे होंगे। क्या हो रहा है, सुबह सुबह एक लंबी कैंडल बनाता है, पार अप डाउन पार करता है, फिर यहाँ से ऊपर मूवमेंट आई, फिर वहाँ से कंटिन्यू गिरावट। मतलब क्या बोले, कोई लॉजिकली ट्रेड ही नहीं हो रहा है। बस ठीक है, जो ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर अगर पुट बाई कर लिया होगा ये ट्रेंड लाइन देख करके कि हाँ ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन किया, साथ में यहाँ से भी रिटर्न हो गई मार्केट, तो यहाँ पर ठीक है, उसको ठीक ठाक यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, अगर मेरी आप पूछें तो मेरे तरफ से नो ट्रेड है। अगर मेरे तरफ से इस एरिया में जब तक मार्केट रहेगी, मेरे तरफ से नो ट्रेड जोन है। मेरे को ट्रेड यहाँ पर करना जरूरी नहीं है। मेरे को क्या करना जरूरी है, मेरे को अपने पैसे सेव करना जरूरी। सीधी सी बात बताऊं, मार्केट मेरे को पता है कि अगर 4 दिन पैसा नहीं देगी तो 5वें दिन जो यहाँ पर पैसा देगी ना, वो पूरा 4 दिन का कवर करके जाएगी। लेकिन अगर मैं इस एरिया में ट्रेड किया तो हो सकता है कि मेरे ये 5 दिन का पैसा पूरा का पूरा वो 1 दिन के अंदर ले जाए। ये मुझे पता है कि 1 दिन के अंदर ये मार्केट ले जा सकती है। तो मुझे इसके अंदर छेड़खानी करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा अपने आप को साइड रखूं और अपने हाथ को जलाऊं ना। ठीक है, बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी ट्रेड की साइकोलॉजी को यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करता है, किस तरह से क्या कामकाज करता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं लेना है, तो मतलब नहीं लेना है। यहाँ पर जरूर इसने ब्रेकआउट किया था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि यहाँ पर 53,700 के इसने ब्रेकआउट किया था। लेकिन अगर कोई 15 मिनट की कैंडल नेक्स्ट कैंडल देखते हैं तो वहाँ पर उसने क्या किया, आपका बाइंग का कोई आर्डर यहाँ पर सिग्नल नहीं दिया। अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग चली जाती तब तो ठीक है, हम यहाँ पर जरूर बुलिश हो जाते और फिर हमारा टारगेट यहाँ तक और मे बी कि और भी आपका 54,125 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिलते। बट ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। ओके, और जिन्होंने अगर किया भी होगा तो छोटा मोटा यहाँ पर एसएल लेकर के वो निकल गए होंगे। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, छोटा मोटा लॉस यहाँ पर चलता है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप बड़े लॉस में फंस गए तो गड़बड़ी है। अब सेम वही कंडीशन यहाँ पर फिर आ चुका है। बताइए, इसे में मतलब क्या बोलें, अजीब ही मार्केट का मूड माहौल हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो मैं वही बोलता हूँ आपको, सबसे पहले देखिए पैसे आपको कैपिटल को सेव करना है। जब सेव रहे आपका कैपिटल तो ट्रेड करिए। अब यहाँ पर सेम वही देखिए, ये इस तरह से कुछ पैटर्न बना रहा है आपका। यहाँ से आपका जैसे ही इसमें आ रहा है बाइंग आ रही, फिर यहाँ से जा रही सेलिंग आ रही, तो हो सकता है ना कल यहाँ सपोर्ट लेकर के दोबारा तो ऊपर जा सकता है। अरे जा सकता है कि नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। तो देखिए, वापस आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस जगह आपका मान लीजिए रेंज में खुलता है कहीं, ये रेंज है,
अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, यहाँ पर आप एक बार कॉल का ट्राई कर सकते हैं। आपका टारगेट वापस 53,700 तक के होंगे। बट मैं वापस बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं करूँगा ट्रेड। मैं ट्रेड दो ही कंडीशन में करूँगा, या तो यहाँ पर इसको 50 यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आए, भले मुझे यहाँ पर पॉइंट छोटे मिलेंगे, बट मैं देखिए अपने ट्रेड का पक्का आदमी हूँ, इसके नीचे ही मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड करूँगा। ठीक है। हाँ, मैं किसी को ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए, क्योंकि आप फिर वहाँ पर कमेंट कर देंगे, बोला सर ट्रेड तो मिल रहा था इस जगह से यहाँ तक मार्केट गई लेकिन आपने बताया नहीं। तो देखिए मेरे तरफ से आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 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 मैं आपको ये बता रहा हूँ संभल करके ट्रेड करना है। और यहाँ अगर जो क्वांटिटी आप बाई करेंगे काल के तरफ इस रेंज में जब तक मार्केट रहे, तो कोशिश ये आपको करना है कि आपको 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो 1 लाट से आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका जैसे अभी ये ब्रेकआउट करता है, वो एरिया आपका ब्रेकआउट वाली कहाँ पर आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर बना करके दे देता हूँ। चलिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आप ले लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब 53,450 के ऊपर। ठीक है, ये जैसे कि आपका ये रेंज बन चुका है, ये रेंज है आपका, इसके ऊपर आप ब्रेकआउट करता है तो आप 1 लाट में यहाँ पर आप जा सकते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका यही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ तक के काल के प्लान में जा सकते हैं। वो एरिया आपका ऊपर 53,700 तक का होगा ऊपर का लेवल। बट ये बाइंग एरिया आपका कौन सा होगा पता चल गया ना, 53,450 के ऊपर। ओके, मैं ये रेंज की बात कर रहा हूँ, समझिएगा, और वो भी 1 लाट में, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। नीचे की बात करें, हाँ नीचे अगर जैसे ये है, ये आपका है, ये रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करेगा, मैं यहाँ तक के लिए भी तैयार हूँ। अब बताइए, मैं यहाँ तक के लिए भी तैयार हूँ पुट में एंट्री करने के लिए, और मैं यहाँ तक ये पुट बाई करके यहाँ पर बुक करूँगा मैं प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। भले मुझे यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़े, बट मैं एटलीस्ट यहाँ से लेकर के इस जगह तक मैं पुट बाई जरूर करूँगा। और ये मेरी एरिया 53,185 की आ रही है, यहाँ तक मैं अपना भले बुक कर लूँगा। ठीक है, इसके नीचे गया मार्केट, इसके नीचे अगर जाता है ना, ये वाला जो आपको बिग दिख रहा है, यहाँ पर मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूँगा, ये जो कि आपका 53,185 के नीचे अगर ये आपका जाता है ना बैंक निफ्टी, तो फिर ये और आपका लंबा टारगेट मिलेगा, जो कि यहाँ तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। आप 52,900 तक के लेवल आपको नीचे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, 52,900 में आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं है कि 52,900 में ही बुक करना है, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको 10-50 पॉइंट का आपको जरूर बफर यहाँ पर रखना चाहिए। ये मार्केट है, मार्केट में एक एक पॉइंट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, क्लियर है। वो कोई भी कैंडल आप जानते हैं कि सूटा भी इतनी बड़ी बन जाती है कि वहाँ पर सबकी फिर बत्ती गुल हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि मार्केट वही करेगी जो हम लोग बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट अपने आप में एक सुपर स्टार है और उससे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बट हाँ, ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ तक के लिए पुट के लिए अपना प्लान बनाएंगे। ओके, ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर वापस बता रहा हूँ, ऊपर जैसे ये आपका यहाँ पर लेवल आ रहा है, अब इसके अगर जैसे ऊपर जाती मार्केट देखिए तो यहाँ तक जा सकती है। आपका एरिया जो आपको पता है ना, यहाँ पर 54,124 का आपको ऊपर का लेवल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तब मिलेगा जब इसको ब्रेकआउट करे, जो आपका यहाँ पर आज का हाई बनाया था। ठीक है, आज का हाई जो बनाया आप उसको मार्कआउट यहाँ पर कर लीजिएगा। जो आज का हाई है, जस्ट मिनट, यहाँ पर आज के हाई का यहाँ पर थोड़ा सा मार्कआउट कर देता हूँ तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। तो आज का हाई आपका ये बन रहा है, यहाँ ये लीजिए 53,780। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर के लेवल में, यहाँ से जा करके यहाँ तक आप पहले 1 लाट में रहिएगा, इस जगह यहाँ से आप न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर नो ट्रेड हो जाएगा। जब इसका 53,780 को ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप यहाँ पर कॉल में जा सकते हैं और आपका लेवल ऊपर का होगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही, ऊपर के लेवल आपको यहाँ तक देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। सेम गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अगर हमारा पहले ही डायरेक्टली इस एरिया में हो जाता है गैप डाउन, तो फिर हमारा पुट का ट्रेड पहला तो चला गया, आपको पता है पहला हमारा ट्रेड चला गया। लेकिन यहाँ पर हम फिर कब पुट का प्लान करेंगे, जब ये मार्केट आपकी रिटर्न होकर के इस एरिया में हमको कहीं मिलेगी ना, इधर मिलेगी, मतलब 53,400 के आसपास जब ये वापस हमको मिलेगी वो ऊपर, और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन निगेटिव कैंडल का बनाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर पुट बाई जरूर करेंगे। समझ गए, अगर गैप डाउन के केस में बात कर रहा हूँ। अब रही बात गैप डाउन खुलते, मान लीजिए कि यहाँ पर हो सकता है 53,000 इधर कहीं गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे आती है तो ठीक है, फिर हम 53,150 के नीचे 53,150 के नीचे फिर हम यहाँ पर पुट का ट्रेड देखेंगे और लेवल हमारा फिर यहाँ तक का होगा। ओके, गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप होती है हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं सीधी बात बता दूं आपको, गैप अप होती है इस एरिया में हमारा मार्केट पहुंच जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो हम पुट की तरफ जाएंगे, इसका ऊपर का ब्रेकआउट करेंगे तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, सिंपल है गैप अप के केस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का आपका यहाँ पर प्रेडिक्शन। तो आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि देखिए आप अपने लॉस को यहाँ पर सेव करेंगे। आप यकीन करिए, मुझे नहीं मिला ट्रेड तो मैं नहीं यहाँ पर ज़बरदस्ती किया, और यही मैं अपने ग्रुप को भी बोलना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस मार्केट के साथ ज़बरदस्ती मत करिए।
ट्रेड नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्रूड ऑयल का वीडियो दिया था, अगर आप क्रूड ऑयल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको जरूर ट्रेड मिल गया होगा और अभी भी ट्रेड आपको मिल रहा होगा। मेरा जो लेवल था आपका 5800 तक का है, 5765 तक पहला था और 5800 तक दूसरा लेवल है, वो शायद है आपको वहाँ पर मिला होगा। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला है तो आपको कहीं ट्रेड नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो आप प्लीज़ क्रूड ऑयल में शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पर आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है और रात को 11:30 तक आपका ट्रेड चलता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जरूर आपको मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डिपेंड मत रहिए कि नहीं यहीं पर मुझे डिपेंड रहना है, आपको चारों तरफ चारों दरवाजा आपके पास खुले हुए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कि किस दरवाजे की तरफ आपको जाना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर देखिए चार्ट के माध्यम से सब कुछ बताने की कोशिश अपना करता रहता हूँ। दूसरी बात, अगर आपको नहीं आता कि भाई क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना है, क्या नहीं करना है, तो मेरे पास वीडियो कई आपको बनी रखी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्रूड ऑयल मिनी का मैंने बना रखा है, आपके पास कैपिटल कम है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? फिर भी आपको समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा जो हो सकेगा मेरे से। देखिए अगर वहाँ पर ट्रेड मिलता है कुछ, मैं आपको ग्रुप में जरूर चार्ट में अपडेट करूँगा। और मेरा ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंजॉय करिए। दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।